इधर महाराज परीक्षित राजा बने और राजा परीक्षित अपने राज्य को वैसे ही चला रहे जैसे ब्राह्मणों ने बताया था। आज की तरह, आज के समय की तरह राजाओं की तरह नहीं थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जो है, जब समय मिलता था तो संतों के आश्रम में जाते थे, संतों का सानिध्य करते थे। महाराज, हमारे राज्य में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा। संतों का सानिध्य करते थे, संतों का मार्गदर्शन करते। तो महाराज परीक्षित जो है अपने राज्य को अच्छी तरीके से चला रहे। तो कभी कभी जो है दरबार में कभी कभी सभी मंत्रियों को बुलाया भी जाता था। राजा परीक्षित सभी को बुलाते थे और अपने मंत्रियों से महाराज परीक्षित पूछते थे, हमारे राज्य में कोई परेशान तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो जो मंत्री सांसद होते थे उनके कहते, महाराज आपके राज्य में कोई दिक्कत नहीं, आपके राज्य में कोई दिक्कत नहीं महाराज। शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पी रहे, महाराज आपका राज्य राम राज्य जैसा चल रहा। पर महाराज परीक्षित अपने मंत्रियों की तो बात मानते थे, पर स्वयं जनता के बीच में रूबरू होते थे। परीक्षित जी स्वयं जनता के बीच में रूबरू होते थे, भेष बदल कर जाके प्रजा का दुख सुख जानते थे। आजकल जो राजा है, आजकल के जो राजा है, वो अपने फोन के माध्यम से अपने बूथ प्रमुख, जिला अध्यक्ष से पूछ लेते हमारे क्षेत्र का माहौल ठीक है। आजकल के राजा फोन के माध्यम से हमारे राज्य में सब ठीक चल रहा, हमारा माहौल कैसा है, अब की बार कौन सा पक्ष हमें ज्यादा सपोर्ट कर रहा। आजकल के जो राजा पर जनता के बीच में नहीं आते थे, जब चुनाव आता तब आते हैं, चुनाव के बाद नहीं आते। चुनाव हो गया फिर नहीं आएंगे। पर राजा परीक्षित अपनी मंत्री सांसदों की तो बात मानते थे, पर जनता में स्वयं रूबरू होते थे। तो एक दिन क्या हुआ, महाराज परीक्षित जो है रथ पर सवार होकर जा रहे थे, तो देखा क्या, बोले व्यास नारायण भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित रथ पर सवार होकर जा रहे, तो देखा क्या, सामने एक काला करूप व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा। महाराज परीक्षित ने देखा, अरे हमारे तो मंत्री सैनिक कहते कि राज्य महाराज बहुत अच्छा चल रहा, और यहाँ पर ये काला करूप व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा। राजा परीक्षित ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और म्यान से तलवार को निकाला। तो राजा परीक्षित ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो काला करूप व्यक्ति ने ऊपर से नीचे तक देखा, मन में विचार किया, इस राज्य का ये मालिक है। महाराज परीक्षित ने कहा, इस गाय बैल को क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जैसे परीक्षित ने म्यान से तलवार को निकाला, कहने लगे, महाराज ठहर जाओ, अब मेरा समय आ चुका है, मुझे मारकर क्यों अपजस लेना चाहते हो?
जो ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, मुझे मारकर क्यों अपजस लेना? मैं कलयुग हूं। कहा तुम कलयुग हो? कि हाँ मैं कलयुग हूं। गाय से कहा तुम कौन हो? तो गाय क्या कह रही? मैं गाय नहीं हूं पृथ्वीपति, मैं ही धर्म कहलाती हूँ। और अपने भविष्य की चिंता से इस धरा को छोड़ के जाती हूँ। महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वीपति हूं, पर ये कलयुग आ गया है तो अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इसके अत्याचार से मैं जा। तो महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा तुम कौन हो? तो बैल ने क्या कहा? मैं बैल नहीं हूं पृथ्वीपति, मैं ही धर्म कहलाता हूँ। मैं बैल नहीं हूँ पृथ्वीपति, मैं ही धर्म कहलाता हूँ। महाराज मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं, पर कलयुग का आगमन हो गया, हमारा युग समाप्त हो रहा, इसीलिए मैं इस धरा धाम को छोड़कर जाता। तो महाराज परीक्षित ने गाय बैल से कहा आप चिंता मत करो, मैं कलयुग का अंत कर दूंगा, मैं इस कलयुग को जीवित नहीं रखूंगा। तो कलयुग ने आंखें दिखाई महाराज परीक्षित को, जैसे आपका किसी प्रमोशन हो जाए, पद मिल जाए आपको, और कोई आके आपको कहे तो आपके पास तो बल है, प्रमाण है, तो उसी प्रकार कलयुग महाराज परीक्षित को आंख दिखा रहा था। महाराज मुझ में बुराइयां तो बहुत है, पर मुझ में अच्छाइयां भी बहुत है। तो राजा परीक्षित ने कहा तुमने अच्छाई कौन सी है? तो कलयुग ने कहा महाराज जो सतयुग द्वापर त्रेता में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाकर कहीं पूर्ण प्राप्त होता था, तब जाकर कहीं पूर्ण प्राप्त होता था। और मेरे इस कलयुग में अगर थोड़ा समय निकालकर भगवान का संकीर्तन कर ले 24 घंटा, तो उसे उतना ही लाभ होगा सतयुग द्वापर त्रेता वाला। तो महाराज परीक्षित ने विचार किया मेहनत कम लाभ ज्यादा है, और कहा महाराज कलयुग में लोग पूजा कर नहीं पाएंगे, कलयुग जोग जग नहीं ध्याना। कहा महाराज कलयुग में कोई ध्यान कर नहीं पाएगा, कोई यज्ञ कर नहीं पाएगा, और मेरे इस कलयुग में जो है थोड़ा समय भी संकीर्तन करेगा तो उसे लाभ होगा। और ध्यान की बात क्या करेगा, दूसरे को क्या बताएं। अब ऐसा समय हो गया कि ध्यान में बैठे तब तक 4 बार घंटी बज जाती, और यहाँ पर जो है बार बार फोन को हटा रहे, कोई ना कोई का फोन आ ही जाता है, तो हम उसको ओके करके रख देते हैं, तभी बार बार उठाना पड़ता है। हम दूसरे की क्या कहें, हमारे खुद। और कभी कभी इसलिए चालू रखते शायद आचार्य जी का कुछ आदेश आए,
तो इसलिए भी रखते हैं चालू। ये तो बंद करना ठीक है। तो दूसरे को क्या बताए, इस कलयुग में ना तो ध्यान हो पाएगी ना यज्ञ हो पाएगी। और कहा महाराज एक बात और बताए, सतयुग द्वापर त्रेता में लोग मन में विचार कर लेते थे। क्या विचार? कि मुझे आपका ऐसा विनाश करना है, आपके लिए गलत भावना अगर हमारे हृदय में आ जाए। सतयुग द्वापर में तो पाप लगता था, सतयुग द्वापर में सोचने मात्र से। पर हमारे इस कलयुग में बहुत बड़ी छूट दी गई है। बहुत प्रचार करते हैं इतना फ्री मिल रहा है। तो कहा महाराज हमारे इस कलयुग में आप जब पाप करोगे, जब पाप करोगे, कुछ गलत करोगे तब पाप लगेगा, सोचने मात्र से पाप नहीं लगेगा। तो महाराज परीक्षित ने भी विचार किया। अब जैसे कलयुग में सतयुग द्वापर में अगर हमने विचार किया भोले बाबा का अभिषेक कर रहे हैं तो पुण्य प्राप्त होगा, पर आज के समय में मन में सोचने से नहीं करने से लाभ होगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा फायदा तो, पर ध्यान सुनो, हमारे राज्य में तो रहोगे पर हम आपको कुछ स्थान दे रहे, उन स्थानों पर ही रहना, उसके आगे इधर उधर मत जाना। तो कहा महाराज हमें कौन कौन से स्थान आप दोगे? तो व्यास जी ने क्या लिखा है, द्वैतम पानम स्त्रिया सोनम यत् धर्मा चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। पहला स्थान दिया जहां पर जुआ होगा वहां पर कलयुग का वास रहेगा, जुआ जहां होगा। और द्वितम पानम, जहां पर मदिरा का पान होगा वहां पर कलयुग का वास रहेगा। मदिरा का पान, मदिरा पीने वाले के घर में भुखमरी आ जाए कौन बड़ी बात, गरीबी आ जाए कौन बड़ी बात, मदिरा पीने से। पागल बनाती सुख संपत्ति मिटाती, बिना बुलाए मौत आती, ये यमराज की है नानी। यमराज की नानी है, लोग का नानी की याद करता। यमराज से भी बढ़ के है, पता नहीं कहाँ पी के पड़े हो, कब मौत आ जाए, घर से भी कंगाल है। एक माता जी हमें बता रही थी कि पंडित जी आपकी ये कथा सुनी तो हमें याद आ गई। तो हमने कहा बताओ। का माता पंडित जी, एक बार हमारे नाती को खांसी हो गई, खांसी। तो हम डॉक्टर के पास उंगली पकड़ के अपने नाती को लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में एक पुलिया पड़ी, रास्ते में पुलिया, तो वहां पर एक शराबी पड़ा था पुलिया के पास। तो जैसे मैं उस पुलिया के पास गुजरी, उस शराबी ने कहा पुलिया कहा जाए। तो कहा माता जी ने कहा पंडित जी हमने विचार किया ये नशे में है। कहा नहीं बेटा कहीं नहीं। फिर उसने कहा बढ़िया रुको कहाँ जा रहे? तो कहा बेटा कहीं न कहीं बताओ कहाँ जा रहे? तो माता जी ने कहा पंडित जी हमने उससे कहा कि हम अपने नाती को दवा दिलाने जा रहे हैं, इसे खांसी हो गई। तो उस शराबी ने क्या कहा पंडित जी हमसे? हमने कहा क्या कहा? उस शराबी ने कहा ऐसा करो इसे एक ढक्कन मदिरा पिलाओ, इसकी खांसी चली जाएगी। तो माता जी ने कहा पंडित जी हमने विचार किया ये नशे में है। हमने कहा बेटा खांसी मदिरा से खांसी नहीं जाएगी। जैसे हमने कहा वो शराबी कह रहे मदिरा से खांसी नहीं जाएगी। इस शराब के चक्कर में हमारा 80 बीघा खेत बिछ गया, तो क्या खांसी 80 बीघा खेत से भी बड़ी है? तो ऐसा है, पागल बनाती सुख संपत्ति मिटाती। जिनके घर में लोग पीते हैं
तो कहा जहां पर मदिरा का पान होगा वहां पर कलयुग का वास होगा। भाई पी के आओगे, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, तो कलयुग का तो वास हो गया। और कहा जहां मांसाहार होगा, मांसाहार, वहां पर भी कलयुग का वास है। जहां पर मांसाहार होगा कलयुग का वास होगा। और लोग ये कहते महाराज इनका होगा क्या, ये तो कटने खाने के लिए तो बने हैं, तो तुम भी कटने खाने के लिए तो बने हो, तुम्हारा भी। अगर आपको कोई मच्छर काट ले तो रात को नींद नहीं आएगी, मच्छरदानी लगाओ, मोर्टीन लगाओ, ऑल आउट लगाओ, तब जाकर कहता सुकून से नींद आई। मच्छर काटने से पीड़ा होती और उसे काटते तो उसे नहीं पीड़ा होती। इंतजार करो समय का, सबको यहीं पर इसका हिसाब करना होगा, कोई नहीं बचेगा। अगर हमने पाप किया तो हम भी भोगेंगे। तो कहा जहां पर मांसाहार होगा वहां पर कलयुग का वास होगा। और जो है चौथा स्थान बताया जहां पर जिस घर में माताओं को प्रताड़ित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, और जहां पर ज्यादा सोया जाएगा वहां पर भी कलयुग का वास है। और माताओं को जब प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे, तो फिर भोजन तो मिलेगा नहीं, तो कलयुग तो हो ही। और जहां पर ज्यादा सोया जाएगा, अब सुबह कोई काम है या खेतों में पानी लगना है, रात के 2 बजे तक टीवी के पर्दे के सामने रहे, और सुबह लाइट आती 7 से 7 बजे तक, तो पानी क्या हम लगाने जाएंगे, कलयुग तो हुई है। तो जहां पर ज्यादा सोया जाता, माताओं को प्रताड़ित किया जाता, वहां पर कलयुग का वास। देखो माताओं से झगड़ा करो, कले कलेश तो ही जाएगा। और जहां पर पति पत्नी में प्रेम होता है वहां पर ब्रह्म का वास होता है। और जहां पर कलयुग कले होता वहां पर कलयुग का वास होता। दंपत्ति नाम च कलकनम। कल बाबा नारद ने बताया, तरुणी प्रभता गेह साधको बुद्धदायका कन्या विप्रो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। कलयुग में दंपत्ति नाम कलकनम, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होगा, वहां भी कलयुग का वास है। तो कलयुग ने कहा महाराज आपने जितने भी स्थान दिए वो एक भी स्थान ठीक नहीं। अच्छे लोग होंगे वो मांसाहार करेंगे नहीं, अच्छे लोग होंगे वो मदिरा पिएंगे नहीं, अच्छे लोग होंगे वो माताओं को प्रताड़ित नहीं करेंगे, अच्छे लोग होंगे जुआ नहीं खेलेंगे। आपने जितने भी स्थान दिए हैं ये एक भी स्थान ठीक नहीं है। ऐसा करो महाराज हमें कोई एक अच्छा स्थान दे दो। जैसे कहा एक स्थान अच्छा दे दो, तो महाराज परीक्षित ने जो है 5वां स्थान कलयुग को सोने में दिया। अभी हमने आपको बताया सोना, सोने में कलयुग का वास है। तो यहाँ पर जितनी माताएं कथा सुन रही हैं सभी से कहना है सोने में कलयुग का वास है। जितना भी घर पे सोना हो, जहां तक ये आवाज पहुंच रही हो, जिन माताओं के पास जितना सोना हो वो सब पोथी पर चढ़ाओ, हम यहां से कलयुग लेकर चले जाएंगे। माताएं मन में विचार कर रही पंडित जी आप कथा कहने आए कि डकैती डालने आए। कुछ लोग मन में विचार कर रहे सुन रहे होंगे आप पंडित जी का डकैती डाल रहा है, तो माताओं का भी मन में विचार आ रहा पंडित जी हमें लगता कथा नहीं डकैती डाल रहा। सोने में स्थान तो दिया है, पर आपको बताएं प्रत्येक सोने में कलयुग का वास नहीं है। प्रत्येक सोने में अगर कोई कहता है सोने में कलयुग का वास है तो ये गलत है। प्रत्येक सोने में कलयुग का वास नहीं है। अगर प्रत्येक सोने में कलयुग का अगर वास होता तो जिस समय हमारे भारत की बहन बेटियों का विवाह होता है तो उस समय आचार्य के तत्वाधान में
बहन बेटियों को सोने का कुछ आभूषण पहले पहनाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है? जब द्वार चार हो जाता है, भात आता है, सबकी अलग अलग परंपरा है, कहीं का नियम कैसा है। हमारे यहाँ का नियम तो है, जब भी शादी विवाह होता तो गोद भरने से पहले कन्या का पूजन होता मंडप के नीचे। उस समय आचार्य के तत्वाधान में सोने के आभूषण पहनाए जाते, कहते एक दो चीज पहन लो। ऐसा आपके यहाँ भी होता है? हाँ बच्चे, आपके यहाँ होता है ऐसा? नहीं होता? अरे कुछ तो बोलो, होता कि नहीं होता है? नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा होता है। सब जगह की परंपरा अलग है। कहीं मामा जो भांजे पैर छूते, कहीं भांजा मामा का पैर छूता, अलग अलग। कहीं ससुर जो है दामाद के पैर छूते कोई क्षेत्र में, कहीं दामाद ससुर का पैर छूता। तो सबकी परंपरा अलग है। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो परंपरा है वो जो है, तो जब शादी होती तो आचार्य के तत्वाधान में उन्हें सोनों का आभूषण दिया। तो प्रत्येक सोने में कलयुग का वास नहीं। जो सोना अधर्म के माध्यम से कमाया जाएगा उसमें कलयुग का वास है। आज महाराज परीक्षित ने कहा, ये कहा तुम्हें सोने में एक स्थान हमने दिया, 5 स्थान हो गए जो अधर्म के माध्यम से। और अधर्म कैसा है कि जैसे नंद आई अपने मायके और भौजाई ने जेवर उनका रख लिया, कले कलेश हुई, लड़ाई हुई, ससुराल वालों ने कहा मेरा जेवर तो नहीं, तो मार दे। वो अधर्म का हो गया सोना। या किसी भाई के बंटवारे का है, अगर हमने बेईमानी कर लिया वो भी अधर्म है। तो स्थान देकर महाराज परीक्षित वापस अपने महल की तरफ आ गए। और जब महल में आए तो बड़ी थकान थी। शयन कक्ष में लेटे, नेत्र बंद कर रखे थे। मनी ही मन विचार किया अब क्या करे, तो जाकर एक दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो उसमें एक संदूक रखा था बहुत बड़ा। तो उस संदूक में एक सोने का मुकुट रखा था। ये मुकुट कहां से आया? तो जैसे मुकुट को देखा, बड़ा सुंदर मुकुट है। महाराज परीक्षित ने जो है मन में विचार किया, इसे धारण करे, कितना सुंदर है। ये मुकुट कहां से आया? ये महाराज परीक्षित के जो बाबा भीम थे, इन्होंने जब जरासंध का वध किया था, वध करने के बाद उस मुकुट को धरोहर के रूप में रख लिया। राजा लोग पहले मारते थे तो कुछ ना कुछ आभूषण या कोई भी है उनका ताज लाके अपने यहाँ रख लेते कि हमने तुम्हें हराया, तुम्हारी चीज हमारे यहाँ पर। तो महाराज परीक्षित ने जैसे उस मुकुट को धारण किया तो इनके ऊपर जो है कलयुग सवार हो गया। अभी तक बुद्धि अच्छी थी,